Hello friends, welcome to my channel Self Study with Navi. In this video, we are going to see class 6th maths chapter number 2 whole numbers exercise 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। मीन्स यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके जिसका आंसर ज़ीरो नहीं आता, आपको बेसिकली यही बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा ए पार्ट है 1 + 0। अब बताओ कि अगर हम ज़ीरो में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? दैट इज़ 1। ओके देन हमारा बी पार्ट क्या है? 0 × 0। 0 0 ज़ा 0। ओके अंडरस्टैंड। सो अगर हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें आप थोड़ा सा देखो, 0/2 है, ठीक है। क्या है? 0/2। आप सभी को पता ही होगा, अगर कोई भी मीन्स 0 है और वो न्यूमिनेटर की प्लेस पे है, ठीक है, किसकी प्लेस पे है? न्यूमिनेटर की प्लेस पे है, तो जो इसके नीचे वाला नंबर है वो 0 के ही इक्वल होगा। मीन्स उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर 0 ऊपर है और कोई नंबर उसके नीचे है तो आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 नीचे है तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है? अगर कोई भी नंबर मीन्स 0.2 है या फिर आप ले लो 0.4 है तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। 0.6 है तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 10 - 10/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 10 - 10 इज 0/2। सेम वही कैलकुलेशन आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। हमें अभी बताना है कौन सा मीन्स यहाँ कौन सा पार्ट है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0 है और इसका आंसर भी 0 है। पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर 0 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? ए पार्ट विल नॉट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। So let's come to our question number 2. So question number 2 is here. If the product of two whole number means कोई भी 2 whole number है उनका product is 0, ठीक है, कोई भी 2 numbers हैं whole numbers उनका product 0 है, can we say that one or both of them will be 0? हम उन्होंने बोला है कि हम कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। सो जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। हमें उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी 2 होल नंबर्स का आंसर 0 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि दोनों मीन्स उन दोनों की डिजिट पे 0 लिखा है, दोनों प्लेस पे 0 है तो 0 आंसर आ रहा है। कि एक नंबर पे 0 है और एक नंबर पे कोई और डिजिट है तो 0 आ रहा है। तो आप कैसे लोगे? आप ये सोचो, जैसे 1 लिख लिया मैंने, यहाँ पर 0 लिख लिया। इन्होंने क्या बोला है? 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। मीन्स एक नंबर हमने 0 रख लिया, एक नंबर हम कोई और ले लेते हैं, दैट इज़ 1। सो 1 0 सा तो भी आंसर 0 ही आ रहा है, करेक्ट। अगर हमने दोनों नंबर को 0 रखा तो क्या आंसर आएगा? इट विल बी 0। 0 0 सा 0। मीन्स ये करेक्ट है कि अगर हम एक नंबर एक अक्षर 0 रख लें या फिर दोनों अक्षर ही 0 रख लें तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एग्जाम्पल्स। इन्होंने क्या है? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं दैट इफ 1 × 0 इट विल कम 0। इफ 15 × 0 इट विल ऑल्सो कम 0। सो एक नंबर का तो यहाँ पर साबित हो गया। और इफ 0 × 0 देन इट विल ऑल्सो कम 0 ओनली। ये कोई और नंबर नहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 को करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। टेबल पे स्टार्टिंग में होता है ना कि 1 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0 स्टार्टिंग में, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो लेट्स कम टू आवर थर्ड क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, आई हैव रिटन द 2. I will erase it 3. Okay, so this is the third question. Third question है, if the product of two whole number is 1, means दो whole numbers हैं, उनका जो product आ रहा है वो 1 आ रहा है. ठीक है, can we say that one or both of them will be 1? फिर से जैसे हमने 0 में किया था, हम कह सकते हैं कि दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा, या फिर एक कोई और नंबर होगा और एक 1 होगा तो फिर भी 1 आएगा? नहीं, सिर्फ ये उसी टाइम पे हो सकता है जब 1 मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी 1. ठीक है, अगर हमने कोई एक नंबर ले लिया 1 से तो वो वाला नंबर आंसर आएगा, क्योंकि हम टेबल में पढ़ते हैं 2 1s are 2, 3 1s are 3. सो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? दैट इफ एनी नंबर multiply by 1 it will not be 1. For example, you can say that if 3 is multiplied by 1 it will be 3, if 6 is multiplied by 1 it will be 6. और अगर दोनों 1 हैं तो इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, if both of them numbers are 1, then the answer will come 1. Then the answer is 1. ठीक है, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. आप सभी को पता लग गया होगा कि इन्होंने क्या क्वेश्चन कहा है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व आवर फोर्थ क्वेश्चन. थैंक यू फॉर नाउ.